हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। अब तो 1 महीने के बाद एग्ज़ाम का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। फाइनली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और एक एक करके रिज़ल्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अब एक मोमेंटम के साथ अब हर एक दिन चलेगा, क्योंकि अब ढेर सारे काम रहते होंगे ना करने के लिए। मॉक देना, चीज़ों को रिवाइज़ करना, बहुत अच्छा लगता होगा ना तैयारी करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब मैं ऐसे जितने करीब में एग्ज़ाम के नज़दीक आता था, ढेर सारे मॉक देता था, एक दवाई की तरह यूज़ करता था। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। तो आज ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे होने वाला है। वो क्या है कि कुछ ही दिन पहले आईबीपीएस क्लर्क ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आपको पता ही होगा कि मैं अभी इंडियन बैंक में एज ए क्लर्क वर्क कर रहा हूँ और मुझे मेरे 1 साल जस्ट होने वाले हैं, मतलब और 7 to 8 डेज़ के बाद मेरे 1 ईयर बैंकिंग इंडस्ट्री में हो जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी जर्नी रही है 1 साल की, बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। सो अब जब आईपीएस क्लर्क ने नोटिफिकेशन रिलीज कर ही दिया है, तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत बहुत सारे लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारे और करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि ये तो मेरा 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस कहता है बैंकिंग में, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आप मैक्सिमम लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो एक वो है ना कि मतलब एम कि जल्द से जल्द जॉब लेना है ताकि एक अच्छी सैलरी हमें मिल सके और अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके में एक स्टेप अप जाना है ना। बट इस चीज़ में ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं। वो क्या कि जिस जॉब की हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो जॉब के साथ क्या होता है। मतलब हम लोग तो बहुत ही खुशी खुशी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर जब जॉब में जाते हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियो वहाँ पे मिलता है। तो ये बेटर है कि आप पहले से ही इस बात को समझ लो, जान लो कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपका जॉब रोल क्या होगा, आपकी वर्क लाइफ कैसी होगी, सब कुछ। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक आईबीपीएस क्लर्क की वर्क लाइफ, जॉब लाइफ, सैलरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले जॉब रोल से। एक क्लर्क जो होता है बैंक में, मेनली वो एक कैशियर होता है। कैशियर, आपका काम रहेगा कैश में बैठना और लोगों को कैश देना और लेना, ये जो है मेन काम है। इसके अलावा अगर किसी ब्रांच में आप जाते हो, वहाँ पर ऑलरेडी कैशियर हो और दरकार नहीं है कैशियर की, तो आप क्या करते हैं, बैठते हैं काउंटर पे, बाहर के काउंटर में बैठते हैं पब्लिक डीलिंग करने के लिए। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ काम करते हैं। लाइक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट का आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं। इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। अकाउंट ओपनिंग में एक चीज़ आती है एफडी, आरडी, डीडी, ये सारी मेकिंग होती है। ये सभी चीज़ें आप करते हैं। इसके अलावा अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बाहर बैठकर कर सकते हो। अब इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको ऑफिसर लेवल भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच में इतना भीड़ होता है कि आप सभी संभाल नहीं पाते हैं। उस समय आपको एक ऑफिसर का जो जॉब रोल है वो भी आपको कभी कभी करना पड़ जाता है। मैं तो ये कभी कभी नहीं कहूँगा, रोज़ ही करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग में बैठोगे तो वो आप वहाँ पे नहीं ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्या ऑफिसर का काम है, क्या एक क्लरिकल का काम है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होगा और आप डील भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप देखोगे कि आप एक ब्रांच में 4 या 5 लोग ही हैं, तो कैसे मैनेज करोगे ना।
तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके हाथ में हो तो आप सॉर्ट आउट कर दो हर एक प्रॉब्लम को, अगर जानते हो तो, ताकि ब्रांच का काम भी वर्कआउट हो जाए जल्द से जल्द और सभी लोग आराम से घर चले जाए। और एक ब्रांच में एक वो फ्रेंडशिप बना रहता है बहुत अच्छा ऑफिसर और क्लरिकल के बीच में, मैं ये समझता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक काम करने जाना है, अपने अपने लिमिट में रह के ही करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। और क्लरिकल में जितना जॉब रोल है वो तो करना है ही। ये है पब्लिक डीलिंग। एक रोल होता है जो चेस्ट में, चेस्ट में भी आपका जॉब रोल मिल सकता है। चेस्ट मतलब जहाँ पे पैसे जाके जमा होते हैं, हर एक बैंक के पैसे जाके जहाँ पे जमा होते हैं, एक हब बोल सकते हो, वहाँ पे भी आपका रोल हो सकता है। एक और एक्स्ट्रा रोल होता है रेमिटेंस का, ये चेस्ट से रिलेटेड है, वो होता है कैश वैन का रोल। इसमें क्या रोल रहता है कि ऐसे ब्रांचों को कैश की ज़रूरत पड़ेगी या एक्सेस कैश ब्रांच में होगा, तो आपको या तो कैश देने जाना होगा या तो कैश लेने जाना होगा। ये चीज़ें, ये भी एक रोल मिलता है क्लरिकल स्टाफ को। इसमें एक है कि ये रोल मिलने पर आपको 675 रुपीज़ पर डे का प्रॉफिट, मतलब डिफरेंट प्रॉफिट नहीं कहूँगा, एक अलाउंस मिलता है 675 का, अगर आप ये रोल कैश वैन में मिलता है तो पर डे का। ये है आपका ऑन एन एवरेज एक क्लर्क का जॉब रोल। अब जॉब टाइम क्या है क्लर्क का? जॉब टाइम 9:45 to 5, ये है एक क्लरिकल स्टाफ का जॉब टाइम। बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँ तो 5 to 5:30 तो ब्रांच में लग ही जाता है निकलते निकलते। आप एग्जैक्ट 5 बजे निकल जाओ ऐसा पॉसिबिलिटी ऑन एन एवरेज हो नहीं होता है। 5:30 तक क्लरिकल स्टाफ 5:30 तक हो ही जाते हैं। तो मतलब एक देखा जाए तो हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, तो 7 आवर का जॉब है और हाफ आवर का ब्रेक उसमें ले लो, लंच ब्रेक। तो ऐसे ही कुछ मोटा मोटी ऐसे ही कुछ है। हाँ, अब इसमें क्या है कि आप मेकर होते हैं बैंक सिस्टम में, दो चीज़ वर्क होता है, एक मेकर एक चेकर। तो आप एक क्लरिकल स्टाफ चेकर नहीं होता है, वो हमेशा मेकर होता है। एक ऑफिसर जो है वो मेकर चेकर दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। एक ऑफिसर मेकर चेकर दोनों हो सकता है, लेकिन क्लरिकल चेकर नहीं होता, क्लरिकल हमेशा मेकर ही होता है। आप मेकर इन द सेंस कि देखो ब्रांच में कोई काम होता है ना, तो वो एक क्लरिकल स्टाफ उसको, जैसे कोई भी काम आया, मान लो FDRD बनाना है, तो आपने क्या किया, आपने सिस्टम पे जाकर सारी चीज़ों को भरा, भरने के बाद आपने क्यू जनरेट किया। अब वो क्यू जो जनरेट किया आपने क्यू को मेक क्यू एज अ मेकर आपने उसे बनाया है। अब जो ऑफिसर होगा वो उसे अच्छे से देखेगा और उसे पास करेगा, तो जो पास करेगा वो है चेकर। तो इन दैट केस क्या होता है कि बैंक में एक मेकर जो होता है उसका लायबिलिटी कम होता है। ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते नहीं यार मैं तो मेकर हूँ, मेरा क्या कोई लायबिलिटी नहीं होगा आपका, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। बट करंट बैंकिंग सिनेरियो में मेकर का भी लायबिलिटी है, बट हाँ लेस होता है। 30-40% मेकर का लायबिलिटी होगा, 60-70% के अराउंड चेकर का लायबिलिटी होगा। तो एक ऑफिसर का ज़्यादा लायबिलिटी रहता है किसी चीज़। अब लायबिलिटी का मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर, अगर कोई गलती हो जाए तो उसमें उस गलती का जो क्या बोलता है, अगर कोई एक रीज़न बताओ कौन सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा, तो सबसे पहले ऑफिसर को, और मेकर को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन मेकर 30-40% रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस गलती के लिए, और चेकर 60-70% रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जब भी काम करो तो ये सोच के कभी मत करो कि नहीं यार मैं तो कुछ भी मेकर बन जाता हूँ, मेरा क्या, चेकर चेक करेगा, वो समझेगा वो ऑफिसर है। ऐसे मत करना, क्योंकि करंट बैंकिंग सिनेरियो पूरी बदल चुका है यार, अब वो बात नहीं रही। सो बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ें करनी पड़ेगी। एज अ मेकर भी आपको फोकस रख के ही काम करना है, आप हर एक चीज़ चेकर पर डिपेंड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को समझ लो अच्छे से कि बैंकिंग सिस्टम में कैसे काम होता है। तो ये था जॉब रोल